देखिए, ये जो प्रश्न है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का है। ये एनुअल यानी वार्षिक हिस्टोरी का है, इतिहास। मेरे पास सेट आई है, तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर सही से बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग मैच कर सकते हैं अपना अपना कि कितना नंबर आया है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अलग अलग मतलब नहीं होगा, नंबरिंग अलग होगा, क्वेश्चन का नंबरिंग अलग होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही होगा, दूसरा और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार से महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको हो सकता है किसी और नंबर में होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर होगा और यही इसका आंसर जो है 16 होगा। देखिए, क्वेश्चन जो है आपको 1 से लेकर के 100 तक दिया गया है, जिसमें आपको 50 बनाना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का है, 100 में से 50। आपको 75 नंबर अगर आ रहा है तो 75 बनाइए, 85 बनाइए, 95 बनाइए, जो बनाना है, या 2 बनाइए, 3 बनाइए, लेकिन 50 ही बनाना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो टिक लगा है ना, टिक, वो सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से लगा सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार होगा। तीसरा नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, तो इसका शासनकाल 223 से लेकर के 298 ईसा पूर्व, ठीक है। ये सही आंसर है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। मौर्य वंश का। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत में, ठीक है। तो इस देख सकते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 होगा सही आंसर। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। 4 प्रकार के। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। शाही संप्रभुता के लिए, यानी कोई भी राजा अपना अश्वमेध को जो छोड़ा करते थे, तो जिस राज्य से होकर के गया और कोई राजा नहीं रोका, तो समझो वो राज्य उस राजा के अधीन हो जाता है, ठीक है। यानी अपना शक्ति प्रभुता स्थापित करने के लिए, और यदि रोकता है तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो ये नंबर। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। 1922 ईस्वी में, ठीक है। देख लीजिए, ये शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया है। 1928 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी किस राज्य में स्थित है। गुजरात में। देख सकते हैं ये सही टिक लगा हुआ है, ये सही आंसर है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। बिहार के चंपारण से शुरू किया था, ठीक है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। रॉयलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। 1919 ईस्वी में, सही आंसर है। जितना भी टिक लगाए हुए हैं ये सब सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 1919 ईस्वी में। अंग्रेज जो हैं अपने भारतीय लोगों को जलियांवाला बाग में जो भारतीय लोग आयोजन कर रहे थे आंदोलन के लेकर के मीटिंग के थे, तो अंग्रेज़ों ने अपना सैनिक को भेज करके अंधाधुंध फायरिंग किया था, जिसमें अनगिनत लोगों मारा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। 1905 ईस्वी में। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था। 5 भागों में। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की है। मोहम्मद बिन तुगलक। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा है। अकबर के कहने पर। बादशाहनामा किसने लिखा है। अबुल हामिद लाहौरी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। अकबर।
अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही चलाया? 1582 ईस्वी में। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खान। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? बदायूनी। बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? रंगपुर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। व्यापकगत सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से है। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई को। हालांकि ये समय से पहले हो गया था, ठीक है, 30 मई को होने वाला था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। अभी मुंबई हो गया, पहले बम्बई लिखा जाता था। और हालांकि अब इंडिया गेट जो है वो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ओके। इंडिया गेट का निर्माण कब हुई थी? 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 1931 ईस्वी को हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी को, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। भारत किस भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड कब बना हुआ था? 1793 ईस्वी में। डायमिन इको क्या था? भूभाग था। महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड विलेस्ली। हालांकि लॉर्ड विलेजली होता है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु कान्हू। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सर्वेक्षक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हीनयान और महायान के नाम आएगा तो वो बौद्ध धर्म से होगा, ठीक है। दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म से। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने। अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल फजल की कृति है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? हुमायूं को। जीतल किस धातु का होता था? चांदी का। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 4 भागों में। नवरत्न किसके द्वारा दरबार में थे? यानी नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न का मतलब होता है कि 9 महान विद्वान लेखक और कवि बुद्धिमान के सबको कहते हैं नवरत्न कहते हैं, ठीक है। तो अकबर के समय में विद्वान सब था 9। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन था? सी राजगोपालचारी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन है और इसका आंसर टिक जो लगा हुआ है वो सही आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें जो सी नंबर है वो सही होगा, डी नंबर नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर गलत है, ठीक है। इसमें सी 66 का सी यानी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947 को। संविधान के
प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जिसको सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। रामानंद के शिष्य कौन थे? इनमें से सभी होगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक का। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। कश्मीर की किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? यानी कश्मीर में तो कबीर का। बीजक में किसका उपदेश लिखा गया? कबीर का। हेनसांग किस देश का यात्री था? चीन का था। तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी की। मौर्य काल प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का एक नगर नहीं है? विजयनगर। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? 1921 ईस्वी में। धौलावीर किस राज्य में है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगर में पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगर जो है वो मोहनजोदड़ो में है। 25 फीट लंबा है। 25 फीट चौड़ा है। सॉरी, ठीक है, 25 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहराई है। 39 फीट जो है लंबाई है। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्यक है? तो बौद्ध धर्म का है। राजतरंगी किसने लिखा? कलहन। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तानसेन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। सुलह-ए-कुल की नीति किसकी थी? अकबर की। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? अकबर। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? जी.एस. लिवेदी। जी.एस. लिवीदेव। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1986 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को होल्ड करके आप लोग मैच कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।